दोस्तों ये है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट जिसके अंदर मुझे 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम। पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो अमाउंट मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूं उस पर ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मुझे मिले, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो कि कोटक महिंद्रा बैंक मुझे देता है वो मिलता है, वो है एक्टिव मनी। एक्टिव मनी क्या है पहले वो समझेंगे, फिर चालू करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक्टिव मनी सिंपल सा फंक्शन है जो कि आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर के पैसे एफडी में डाल देता है। यहाँ पर एक अमाउंट होता है 25,000 रुपये का कि जो आपको लेन देन खर्चे वैसे के लिए लगेंगे। 25,000 रुपये से ऊपर अगर आप अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये पैसे डायरेक्टली आपकी एक एफडी में चले जाते हैं जो कि 180 दिनों की है। अब आप बोलोगे भाई तो मैं खुद ही एफडी कर लेता, ये करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों जब हम एफडी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे तो उस पे पैसे आपको लगेंगे, आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं जितने लंबे समय तक रखना पड़ता है, लॉक इन रहता है, पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एक्टिव मनी चालू करके रखना है, टॉगल चालू करके रखना है। तो जब भी आपके अकाउंट में 25,000 से ज़्यादा पैसे रहेंगे तो वो अमाउंट कट के सीधा एफडी में चला जाएगा। 180 दिन की एफडी रहेगी जिस पर आपको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 6 महीने का है, 6 महीने की एफडी है तो 3.5% का इंटरेस्ट आपको लगभग मिलने वाला है। दूसरी बात, आप उन पैसों को कभी भी इस्तेमाल करते हैं। एक स्वीप आउट लिमिट होती है इसके अंदर 20,000 की, कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 20,000 से कम होता है तो वो पैसे ऑटोमेटिकली निकल करके बाहर आ जाएंगे और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, इफ बैलेंस इन सेविंग अकाउंट गोज बिलो द स्वीप लिमिट ऑफ 20,000 फंड्स फ्रॉम एक्टिव मनी फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी प्रीमेच्योरली विड्रॉन एंड ऑटो ट्रांसफर्ड इनटू सेविंग अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलने लगा है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्या मेरे अकाउंट में 26,000 रुपये है तो क्या 1,000 रुपये निकल करके एफडी में बन जाएंगे? नहीं, इन्होंने साफ साफ बोला है कि अमाउंट जो है 5,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये देखिए 5,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर आपने 30,000 रुपये रखे तो 5,000 निकल जाएंगे, 50 रखे तो अगले 25,000, या फिर 35 रखे तो अगले 10,000 रुपये निकल जाएंगे। 5,000 के मल्टीपल में जो है वो अमाउंट एफडी के अंदर जाएगा और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और अगर पहले निकालने पड़े तो 5,000 रुपये के बंडल में वो बाहर निकलेगा। तो देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि एफडीज विल बी क्रिएटेड एंड ब्रोकन इन मल्टीपल्स ऑफ 5,000 फॉर न्यू एक्टिव मनी रजिस्ट्रेशंस। तो जब भी जैसे मान लीजिए 20,000 से कम आपका स्वीप आउट लिमिट होता है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपकी एफडी से निकल करके। तो अब आप जो है 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अच्छे से कमा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पेनल्टी आपको नहीं देना होता है, ना ही आपको कोई चार्जेस लगते हैं पैसे निकालते समय। एक बार अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई तो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, और फिर जब आपके अकाउंट में वापस, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट हो गया तो वो वापस पूरा का पूरा चला जाएगा आपकी एफडी के अंदर और वहाँ पर वो जो है बढ़ता रहेगा। तो फायदे की बात है, बिल्कुल फायदे की बात है, क्योंकि आपके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं उसमें से 5-5 हज़ार के बंडल में अच्छी खासी एफडी हो रही है और आपके पैसे बच रहे हैं और आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अब इसको चालू कैसे करना है, तो दोस्तों अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेना। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा एक्टिव मनी का, या फिर आप सर्च कर लेना एक्टिव मनी, नहीं मिल रहा है एक्टिव मनी सर्च कर लेना, ये देखिए दिख जाएगा। इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा तक मैंने तो बता दी है आपको। 3 चीज़ें और हैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं कि लॉक इन पीरियड नहीं है। मैंने कहा 180 दिन की एफडी है तो अच्छे से मैच्योर हो जाती है, वरना आप कभी भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और फ्लेक्सिबल विड्रॉवल तो है ही, मैंने कहा। गेट स्टार्टेड का बटन है, ये दबा देना। दबाने के बाद आपको देखिए अभी एक्टिव मनी मेरा बंद है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है भाई स्वीप लिमिट 25,000 रुपये, बैलेंस अबव द स्वीप लिमिट विल बी ऑटो ट्रांसफर्ड इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स। इस पर मैं टच करूंगा तो ये बताएगा कि द एक्टिव मनी लिमिट फॉर दिस सेविंग अकाउंट 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से ऊपर का जो है वो 180 दिन की फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाएगा। द डिपॉजिट अमाउंट एंड द अर्न इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू दिस सेविंग अकाउंट अपॉन मैच्योरिटी। जैसे ही मैच्योर हो जाता है अपने आप इस अकाउंट में सेविंग बैंक में आ जाएगा। इफ बैलेंस इन सेविंग अकाउंट गोज बिलो द स्वीप लिमिट ऑफ 20,000 फंड्स फ्रॉम एक्टिव मनी फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी प्रीमेच्योरली विड्रॉन एंड ऑटो ट्रांसफर्ड इनटू सेविंग अकाउंट। तो 5,000 के बंडल में वो आ जाएंगे। गॉट इट करके आपको सिंपल ये टॉगल ऑन कर देना है। जैसे ही टॉगल ऑन करेंगे देखिए एडिशनल बैलेंस ऑफ 25,000 इन मल्टीपल 5,000 फॉर न्यू एक्टिव मनी रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला 5 जुलाई 2023 के बाद अगर कर रहे हैं तो 5-5 हज़ार रुपये के बंडल में निकलता है, उससे पहले वालों का 10,000 रुपये के बंडल में निकलता था। ठीक है, आपको ये अग्री करना है, इनेबल कर देना है। थोड़ा सा मिलेगा, हो चुका है। तो दोस्तों अब जब भी मेरे अकाउंट में 25,000 से ज़्यादा अमाउंट आएगा, अगर 25,000 से ज़्यादा 5,000 के मल्टीपल में अमाउंट है तो वो पूरा का पूरा एफडी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। मैं उसको चेक कर सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ, और अगर 20,000 से कम मेरा अकाउंट में बैलेंस आता है तो वो पैसे निकल करके मेरे सेविंग्स में आ जाएंगे ताकि मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी मुझे 30,000 की कोई खरीदी करनी तो ये 25,000 ही यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों पूरे 30,000 भी आप अपने ATM कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये है एक्टिव मनी के फायदे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपके कमेंट्स के सारे आंसर्स दूंगा। धन्यवाद।